जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि कौन सी संगत ब्लेस्ड है और कौन सी संगत अभी ब्लेस होनी रह गई है। संगत जी, गुरु जी की संगत बहुत ही ब्लेस्ड है। जो भी जुड़ चुका है कलयुग में, सतयुग सा माहौल में रह रहा है। गुरु जी की एक सुरक्षा कवच हमेशा उसे घेरे रहती है। इस कवच के कारण हमारा किसी भी बुरे वाक्य से पाला ही नहीं पड़ता। हम जब किसी को ब्लेस्ड कहते हैं तो हमारा ध्यान उनके पहनावा, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर और परिवार पर जाता है। ये सब तो ऊपरी तौर से इसको पहचान बताती है। ये पहचान गलत भी हो सकती है, पर जो आंतरिक तौर पर हमें मिला होता है वो गुरु जी की ब्लेसिंग से ही संभव है। हम ब्लेस्ड हैं यदि हमें फिक्र नहीं है कि कल क्या होगा। हम ब्लेस्ड हैं यदि हम आज अपने परिवार के साथ खुश हैं। नोक झोंक तो ज़रूरी है ज़िंदगी में, पर जब पहला बोले और दूसरा उसे मान जाए, और जब दूसरा बोले तो पहला मान जाए, वहाँ गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। रात को सो पा रहे हैं और सुबह उठकर गुरु जी के दर्शन की तरफ देख रहे हो तो मन में कोई शिकायत नहीं हो, तो हम ब्लेस्ड हैं। ब्लेसिंग्स के लिए घर में सब कुछ होना ज़रूरी नहीं है। यदि कोई चीज़ नहीं है हमारे पास और हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है तो हम ब्लेस्ड ही हुए। हम दो लोग हों और हमारे पास मर्सिडीज़ नहीं है, पर कहीं भी आने जाने के लिए एवरेज टू व्हीलर है, हम अपने आप को ब्लेस्ड ही समझेंगे। यदि हम बिना बात के भी मुस्कुरा पड़ते हैं तो हम पर गुरु जी की खास कृपा है। आज के समय में जहाँ लोग मुस्कुराना भूल गए हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए किसी मासूम बच्चे की हंसी के क्लिप्स भेजने पड़ते हैं, उस पर भी पता नहीं कितने लोग मुस्कुरा पाते हैं। गुरु जी की संगत हर जगह बड़ी तेज़ी से फैली है। बड़े बड़े सत्संग का आयोजन भी किया जा रहा है। रोज़ के रोज़ सत्संग के नियम कानून और भी सख्त बनाए जा रहे हैं। गुरु जी को अनुशासन पसंद है, पर इतना भी नहीं कि किसी का दम घुटने लगे। गुरु जी हमें खुशियाँ देने आए हैं। गुरु जी कर्म कटवाने आए हैं। इतना तो सभी संगत को समझ आ ही गया है। कर्म कटवाने में तो बड़ी तकलीफ़ होती है। कई बार ऐसा लगता है कि संसार के सबसे बुरे व्यक्ति हम ही रहे होंगे, तो तकलीफ़ यानी कर्म कटवाने का सिलसिला ख़त्म ही नहीं होता है। हर जन्म का कर्म अभी कटवा रहे हैं गुरु जी। आखिर खुशी ही तो देने के लिए। खुशी के लिए अपने को स्वतंत्र महसूस करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम किसी संगत को कहते हैं कि गुरु जी से ऐसे जुड़ा जाता है, वैसे नहीं, तो हमने उनकी स्वतंत्रता को बाधित किया। हर बंदा अपने तरीके का होता है और हर एक अपने तरीके से ही गुरु जी से जुड़ता है। संगत के सत्संग हमें गाइड करने के लिए होते हैं कि कैसे कैसे रास्ते हो सकते हैं और कैसे कैसे गुरु जी हर पल साथ रहते हैं। पर हमारे साथ गुरु जी कैसे होंगे, ये तो हमारे और गुरु जी के बीच की बात है। हम अपनी माँ को कैसे प्यार करेंगे, ये कोई टीचर हमें स्कूल में नहीं सिखा सकता। हम भले ही अपनी माँ को कभी एक भी प्यार भरा शब्द ना बोले हों या कभी माँ को किसी और तरीके से जताया भी ना हो कि हम उसे प्यार भी करते हैं, पर माँ को भी पता होता है कि बच्चा कितना जुड़ा हुआ है। उसे और बच्चे को भी पता होता है कि वो इतना प्यार करता है अपनी माँ से। गुरु जी का प्यार माँ से भी बढ़कर है। माँ के प्यार की भी कोई सीमा आ जाती होगी, पर गुरु जी के प्यार की कोई सीमा ही नहीं है। बस हम अच्छे और बहुत अच्छे बनाते रहने की कोशिश करते रहे, क्योंकि अच्छे होने की भी कोई सीमा नहीं होती। एक बार हम अपनी कोशिश करते हैं तो गुरु जी उसमें 4 चांद लगा देते हैं। गुरु जी ने कहा है कि जिस बात के लिए शुक्रिया कर रहे हो उसे सत्संग के तरीके से बताएं। गुरु जी की महिमा
करना ही गुरुजी का शुक्राना करना हुआ। पर हम कहाँ मानते हैं। जो किसी ने भेज दिया हम उसी को आगे भेज देते हैं। हमारी शुक्राना करने की जिम्मेदारी पूरी हो गई, ऐसा ही समझते हैं। यदि हमने गुरुजी की बातों को मान लिया होता तो आज सभी ग्रुप्स में सत्संग की बाढ़ आ गई होती, क्योंकि गुरुजी के साथ तो हर दिन एक नया सत्संग होता है और ये सभी के साथ हो रहा है। उनकी दृष्टि में हम सभी हमेशा बराबर ही रहे हैं। गुरुजी ने बताया कि किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना ही ब्लेसिंग्स हैं। वो अपने भाव को जताए या ना जताए, उसके दिल से निकली अच्छी ऊर्जा, जिसे हम ब्लेसिंग्स कह सकते हैं, हम तक पहुंच जाती है। मुस्कुराहट लाने के कुछ उपाय मुझे गुरुजी ने बताए। उसमें एक था कि यदि गुड मॉर्निंग ही बोलना है तो अपनी आवाज़ में एक छोटा सा मैसेज दें। कितनी भी दूर हो बंदा, उस घड़ी वो हमारी आवाज़ के साथ हमारे नज़दीक पहुंच जाएगा। उसके दिल में जो एक प्यार की तृप्ति होगी वो ब्लेसिंग्स बन जाएंगी। यदि संगत या जिसे मैसेज भेज रहे हैं उसका नाम पता हो तो नाम के साथ उसे संबोधित करके अपनी सुबह की विश भेज के देखें। पता भी नहीं चलेगा कि एक छोटे से प्यार भरे मैसेज ने दिल के तारों को किस कदर जोड़ दिया। ये हम अपने परिवार, रिश्तेदार या संगत परिवार के साथ कर सकते हैं। परसों एक अकेले गुलाब ने आकर्षित किया। बहुत प्यारा लगा, पर साधारण की श्रेणी में ही आएगा। पर जब आज मैंने उसे संगत को भेजने के लिए निकाला तो वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैंने अपने सभी रिसेंट मैसेज भेजने वालों को उसे भेजा, और जो जवाब आया संगत से वो वही था जो गुरुजी हमसे कराना चाह रहे थे। एक फूल ने जिसे मैंने शुद्ध भाव से सबको खुशी देने के लिए भेजने की चाह रखी, गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। और जो भी संगत जवाब देने में विश्वास रखती है उसके जवाब से मन आनंद से भर गया। यही आनंद देना चाहते थे हमारे गुरुजी। बड़े बड़े श्लोक नहीं पढ़वाना, उसके मतलब को जानने की ज़रूरत नहीं। गीता नहीं समझना, रामायण का किसी प्रसंग पर अपना मत नहीं देना, शिव पुराण के हर पेज को नहीं समझ पाना, सब मंजूर है उनको। बस हम खुशियाँ बांटना शुरू कर दें। हमें बस सोचना भर है, अपने भाव को पॉजिटिव और प्यार वाला रखना है। गुरुजी सब कुछ करवा लेते हैं। खुशी फैलाएंगे तो खुशी मिलेगी ही, ये सत्य है। इसे ही आधार बनाकर हम अपने कदम बढ़ाएं। गुरुजी है ना ब्लेस करने को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।